नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लेकर आते हैं। अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो उसी का दूसरा भाग है। अनलिमिटेड पावर जैसी बेहतरीन किताब की समरी और उनके अंदर छुपे जीवन बदलने वाले मंत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर के बारे में, जो न केवल सफलता की राह दिखाती है बल्कि यह आपको अपनी पूरी शक्ति और क्षमता को पहचानने का मौका देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी बदलाव आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता की राह आसान हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो इस किताब के दूसरे भाग को कवर करेगा, तो पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। वीडियो में हम साझा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो टोनी रॉबिन्स के अनुसार आपकी मानसिकता और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपको इसे लागू करने के तरीके भी मिलेंगे। तो बने रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। अध्याय 14, उत्कृष्टता के भेद, मेटा प्रोग्राम्स, डिस्टिंक्शंस ऑफ एक्सेलेंस, मेटा प्रोग्राम्स। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने मेटा प्रोग्राम्स के बारे में बात की है, जो हमारे मानसिक पैटर्न होते हैं और जो हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। रॉबिन्स ने बताया कि कैसे ये मेटा प्रोग्राम्स हमें उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेटा प्रोग्राम्स को पहचानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 1. मेटा प्रोग्राम्स क्या होते हैं? What are मेटा प्रोग्राम्स? रॉबिन्स के अनुसार मेटा प्रोग्राम्स हमारे मानसिक फिल्टर होते हैं जो हमें किसी घटना, स्थिति या जानकारी को कैसे महसूस करना है, उस पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। मेटा प्रोग्राम शब्द को समझने के लिए इसे मानसिक प्रोग्राम्स के रूप में सोच सकते हैं जो हमारी सोच और निर्णय प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का मेटा प्रोग्राम है समस्या से बचने का, तो वे किसी भी समस्या से बचने की कोशिश करेंगे, जबकि अगर उनका मेटा प्रोग्राम है सकारात्मक लक्ष्य की ओर बढ़ना, तो वे समस्याओं को अवसर के रूप में देखेंगे और समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। 2. मेटा प्रोग्राम्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेटा प्रोग्राम्स। टोनी रॉबिन्स ने मेटा प्रोग्राम्स के कई प्रकारों का वर्णन किया है जो हमारे विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. पॉजिटिव नेगेटिव, टुवर्ड्स वर्सेस अवे फ्रॉम। टुवर्ड्स मेटा प्रोग्राम वाले लोग सकारात्मक लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि सफलता, खुशी या संपत्ति की ओर। अवे फ्रॉम मेटा प्रोग्राम वाले लोग नकारात्मक चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि डर, असफलता या दर्द। 2. आंतरिक बाह्य प्रेरणा, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन। आंतरिक प्रेरणा वाले लोग अपने अंदर से प्रेरित होते हैं और उनके निर्णय आत्मसंतुष्टि और आंतरिक मानकों पर आधारित होते हैं। बाहरी प्रेरणा वाले लोग बाहरी इनाम या मान्यता से प्रेरित होते हैं और उनके फैसले इस बात पर आधारित होते हैं कि समाज या अन्य लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। 3. रूल फॉलोइंग रूल ब्रेकिंग, रूल बेस्ड वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। रूल फॉलोइंग मेटा प्रोग्राम वाले लोग नियमों और मानकों का पालन करते हैं और उनका व्यवहार सख्त संरचनाओं के भीतर होता है। रूल ब्रेकिंग वाले लोग लचीलापन पसंद करते हैं और अक्सर स्वतंत्रता और नवाचार की ओर बढ़ते हैं। 4. सामान्य विशेष, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक। सामान्य मेटा प्रोग्राम वाले लोग बड़े चित्र को देखने में सक्षम होते हैं और व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। विशेष मेटा प्रोग्राम वाले लोग विवरण में अधिक रुचि रखते हैं और विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. मेटा प्रोग्राम्स का उपयोग, यूजिंग मेटा प्रोग्राम्स। रॉबिन्स का कहना है कि मेटा प्रोग्राम्स का सही उपयोग हमारे जीवन में बड़ी सफलता और व्यक्तिगत उत्कृष्टता ला सकता है। अगर हम अपने मेटा प्रोग्राम्स को समझते हैं तो हम अपने व्यवहार और निर्णय को अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। मेटा प्रोग्राम्स का उपयोग हमारी सोच को अधिक रचनात्मक, प्रभावी और लक्ष्य प्रेरित बना सकता है। इसके अलावा ये हमें आत्मनिर्भर और आत्ममूल्यांकन में भी मदद कर सकते हैं। 4. मेटा प्रोग्राम्स को बदलना, चेंजिंग मेटा प्रोग्राम्स। रॉबिन्स ने यह भी बताया कि मेटा प्रोग्राम्स को बदला जा सकता है यदि हम अपने जीवन में किसी विशेष क्षेत्र में अवसरों की पहचान करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का मेटा प्रोग्राम अवे फ्रॉम है तो वे नकारात्मक स्थितियों से बचने की कोशिश करेंगे। अगर वह व्यक्ति इस मेटा प्रोग्राम को बदलकर टुवर्ड्स बना लेता है तो वे सकारात्मक लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे,
जिससे उनकी सफलता के रास्ते खोल सकते हैं। 5. मेटा प्रोग्राम्स का महत्व उत्कृष्टता में, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा प्रोग्राम्स इन एक्सेलेंस। रॉबिन्स का मानना है कि मेटा प्रोग्राम्स का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव होता है और उत्कृष्टता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को समझते हैं और सही मेटा प्रोग्राम को अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की दिशा में अधिक सटीक और प्रभावी कदम उठा सकते हैं। उत्कृष्टता का मतलब है कि हम अपने मानसिक प्रोग्राम्स को इस प्रकार ढालते हैं जिससे हम सभी परिस्थितियों में सफलता प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के चैप्टर 14 डिस्टिंक्शंस ऑफ एक्सेलेंस मेटा प्रोग्राम्स का मुख्य संदेश यह है कि मेटा प्रोग्राम्स हमारे विचारों, निर्णयों और व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले मानसिक फिल्टर होते हैं जो हमारी सफलता और उत्कृष्टता को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने मेटा प्रोग्राम्स को पहचानते हैं और सही मेटा प्रोग्राम्स का उपयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और प्रभावी तरीके से लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। रॉबिन्स का कहना है कि उत्कृष्टता के लिए हमें अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहिए और मेटा प्रोग्राम्स को सकारात्मक दिशा में ढालना चाहिए ताकि हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकें। अध्याय 15 प्रतिरोध को कैसे संभालें और समस्याओं को हल करें। हाउ टू हैंडल रेजिस्टेंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने प्रतिरोध और समस्याओं का समाधान करने के तरीके पर गहराई से चर्चा की है। रॉबिन्स का मानना है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में प्रतिरोध, रेजिस्टेंस और समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती ही हैं। लेकिन यदि हम इन दोनों को समझने और सही तरीके से हैंडल करें, तो हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। 1. प्रतिरोध और समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? Why resistance and problems arise? रॉबिन्स के अनुसार प्रतिरोध और समस्याएं स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। प्रतिरोध अक्सर हमारे अपने डर, संकोच, भविष्य के अनिश्चितता या अपने लक्ष्य की दिशा में बदलाव के कारण उत्पन्न होता है। समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम किसी नए विचार, नई आदत या नई स्थिति को अपनाने में असमर्थ होते हैं। ये हमारी मानसिकता और हमारे विचारों से जुड़ी होती है। 2. प्रतिरोध को समझना, अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंस। रॉबिन्स का कहना है कि प्रतिरोध का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी यह हमें सुरक्षित रहने के लिए या अवसरों पर विचार करने का संकेत देता है। प्रतिरोध यह दर्शाता है कि हम कुछ नया कर रहे हैं, और नया करना अक्सर हमारे मन में अनिश्चितता और डर पैदा करता है। जब भी हम किसी नए उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं, तो मानसिक प्रतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 3. प्रतिरोध को कैसे संभालें? हाउ टू हैंडल रेजिस्टेंस। रॉबिन्स ने कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम प्रतिरोध का सामना कर सकते हैं और अपनी प्रगति को रोकने से बच सकते हैं। 1. प्रतिरोध को स्वीकारें, एक्सेप्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहला कदम प्रतिरोध को नकारना नहीं है, बल्कि इसे स्वीकारना है। जब हम समझते हैं कि प्रतिरोध स्वाभाविक है, तो हम इसके प्रति मानसिक शांति बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप प्रतिरोध और समस्याओं का सामना करेंगे, और यह एक प्राकृतिक हिस्सा है। 2. मनोवृत्तियों का पुनर्निर्माण, रीफ्रेम योर माइंडसेट। मनोवृत्तियों को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रतिरोध को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्यों के प्रति विश्वास और उत्साह बनाए रख सकते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें अवसाद और निराशा की ओर ले जाती है। 3. सिस्टमेटिक और छोटे कदम, सिस्टमैटिक एंड स्मॉल स्टेप्स। रॉबिन्स का कहना है कि बड़े बदलावों के बजाय हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो प्रतिरोध की तीव्रता कम होती है और प्रगति आसान महसूस होती है। 4. समस्याओं का समाधान कैसे करें? हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। समस्याओं का समाधान करने के लिए रॉबिन्स ने कुछ कुशल रणनीतियां प्रस्तुत की हैं। 1. समस्या की पहचान, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहली बात यह है कि समस्या की सही पहचान करें। बिना सही समस्या की पहचान किए हम समाधान की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते। हमें यह समझना चाहिए कि समस्या केवल एक अस्थायी स्थिति है और समाधान हमेशा मौजूद होता है।
2 सभी संभावनाओं पर विचार, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें केवल एक ही समाधान पर विचार करने के बजाय सभी संभावित समाधान पर विचार करना चाहिए। कभी कभी हम किसी समस्या का समाधान सीधे तौर पर देख नहीं पाते, लेकिन विकल्पों पर विचार करने से हमें नए समाधान मिल सकते हैं। 3 समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। समस्या के बारे में सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम समाधान पर ध्यान दें। रॉबिन्स का कहना है कि अगर हम समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सकारात्मक रूप से सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। 4 स्वास्थ्य और ऊर्जा, हेल्थ एंड एनर्जी। रॉबिन्स के अनुसार शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखना भी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण है। जब हम स्वस्थ होते हैं, हमारी सोच स्पष्ट और प्रभावी होती है, जिससे हम समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। 5 कभी न हारें, नेवर गिव अप। रॉबिन्स ने यह भी बताया कि समस्याएं और प्रतिरोध सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और हार मानना कभी एक विकल्प नहीं होता। धैर्य, सकारात्मक दृष्टिकोण और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं और अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के चैप्टर 15 हाउ टू हैंडल रेजिस्टेंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स का मुख्य संदेश यह है कि प्रतिरोध और समस्याएं हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम इनका सही तरीके से सामना करते हैं तो हम अपनी सफलता की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। प्रतिरोध को स्वीकारना, समस्याओं को समझना, छोटे कदम उठाना और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना जैसे उपाय हमें जीवन में प्रत्येक चुनौती का समाधान खोजने में मदद करते हैं। रॉबिन्स का यह भी मानना है कि जब हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और हार नहीं मानते तो हम किसी भी समस्या या प्रतिरोध को पार करने में सक्षम होते हैं। यह अध्याय यह सिखाता है कि सफलता के रास्ते में आने वाली समस्याएं और प्रतिरोध हमारे विकास और उत्कृष्टता की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और हमें इनका सही तरीके से सामना करना चाहिए। अध्याय 16 रिफ्रेमिंग, दृष्टिकोण की शक्ति, रिफ्रेमिंग, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने रिफ्रेमिंग के बारे में बात की है, जिसे दृष्टिकोण बदलने की शक्ति कहा गया है। यह एक मानसिक तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी स्थिति या घटना को नए तरीके से देख सकते हैं ताकि हमारी भावनाएं और प्रतिक्रिया सकारात्मक दिशा में बदल सके। रॉबिन्स के अनुसार रिफ्रेमिंग का सही उपयोग हमें सकारात्मक मानसिकता और समस्याओं के समाधान में मदद कर सकता है। 1 रिफ्रेमिंग क्या है? What is reframing? रिफ्रेमिंग का अर्थ है किसी घटना, स्थिति या विचार को नई दृष्टि से देखना जिससे हमारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं बदल जाएं। यह एक मानसिक परिवर्तन है जहां हम कोई स्थिति को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई कठिन स्थिति का सामना करते हैं तो हम उसे स्ट्रेस के बजाय सीखने का अवसर के रूप में देख सकते हैं। इससे हमारी भावनाएं बदलती हैं और हम उसे अधिक प्रभावी तरीके से संभाल सकते हैं। 2 रिफ्रेमिंग की शक्ति, द पावर ऑफ रिफ्रेमिंग। रॉबिन्स के अनुसार रिफ्रेमिंग एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जो हमें किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में मदद करता है। रिफ्रेमिंग हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल दृष्टिकोण से देख सकते हैं और यह हमारी भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम दृष्टिकोण बदलते हैं तो हमारी समझ और प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है और इससे हम अपनी सफलता की दिशा में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 3 रिफ्रेमिंग के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रेमिंग। रॉबिन्स ने कुछ उदाहरण दिए हैं जो रिफ्रेमिंग को स्पष्ट करते हैं। 1 व्यक्तिगत आलोचना, पर्सनल क्रिटिसिज्म। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको आलोचना करता है और आप इसे नकारात्मक रूप में लेते हैं। रिफ्रेमिंग की प्रक्रिया के माध्यम से आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि यह आलोचना आपके सुधार के लिए एक अवसर है और आप इससे नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 कठिन स्थिति, डिफिकल्ट सिचुएशन। यदि आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हैं तो आप उसे दुख और तनाव के रूप में देख सकते हैं, लेकिन रिफ्रेमिंग के माध्यम से आप इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं जो आपके लिए सीखने और बढ़ने का अवसर है। 4 रिफ्रेमिंग की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिफ्रेमिंग। रॉबिन्स ने रिफ्रेमिंग की प्रक्रिया को 3 मुख्य कदमों में बांटा है। 1 समस्या की पहचान करें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको यह पहचानना है
कि जो स्थिति या घटना आपको नकारात्मक महसूस हो रही है, वह क्या है। इस कदम में आपको अपने भावनाओं और विचारों को सही तरीके से पहचानना है, ताकि आप जान सकें कि आपको किस चीज को रिफ्रेम करना है। 2. नए दृष्टिकोण को अपनाएं, अडॉप्ट अ न्यू पर्सपेक्टिव। दूसरे कदम में आपको उस स्थिति या घटना को नए दृष्टिकोण से देखना है। क्या आप इस समस्या को सीखने का अवसर के रूप में देख सकते हैं? या क्या आप इसे नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं? 3. नए दृष्टिकोण से कार्रवाई करें, टेक एक्शन फ्रॉम द न्यू पर्सपेक्टिव। अंतिम कदम में आपको उस नई समझ और दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करना है। इससे आपको अपने निर्णयों और प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा, जो आपके लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। 5. रिफ्रेमिंग का उपयोग कैसे करें? हाउ टू यूज रिफ्रेमिंग। रॉबिन्स के अनुसार रिफ्रेमिंग का सही उपयोग किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रभावी तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम अधिक प्रेरित, आत्मविश्वासी और सकारात्मक बन सकते हैं। रिफ्रेमिंग का अभ्यास करके हम चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं और दृढ़ता और नम्रता के साथ अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। 6. रिफ्रेमिंग का लाभ, बेनिफिट्स ऑफ रिफ्रेमिंग। भावनाओं को नियंत्रित करना। रिफ्रेमिंग से हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदल सकते हैं, जैसे डर को उत्साह में बदलना। स्मार्ट निर्णय लेना। रिफ्रेमिंग से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच अधिक स्पष्ट और सकारात्मक होती है। सफलता की दिशा में बढ़ना। रिफ्रेमिंग से हम लक्ष्य की ओर अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ सकते हैं और हमारी ऊर्जा सही दिशा में खर्च होती है। 7. दूसरों के साथ रिफ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग विद अदर्स। रॉबिन्स ने यह भी बताया कि हम दूसरों के साथ भी रिफ्रेमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। संचार और रिश्तों में सुधार लाने के लिए हम दूसरों के विचारों और समस्याओं को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम दूसरों की स्थिति को समझते हैं और उन्हें नए दृष्टिकोण से मदद करते हैं, तो यह उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के अध्याय 16, रिफ्रेमिंग, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव का मुख्य संदेश यह है कि दृष्टिकोण हमारे जीवन की हर स्थिति को प्रभावित करता है। जब हम किसी घटना या स्थिति को नए दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम अपनी भावनाओं, निर्णयों और क्रियाओं को बदल सकते हैं। रिफ्रेमिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक अवसरों में बदलने में मदद करता है। रॉबिन्स के अनुसार दृष्टिकोण बदलने से हम किसी भी समस्या या चुनौती को बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 17, सफलता से खुद को जोड़े रखना, एंकरिंग योरसेल्फ टू सक्सेस। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स ने एंकरिंग की तकनीक पर चर्चा की है, जो एक मानसिक और भावनात्मक तकनीक है जिसके द्वारा हम सकारात्मक अनुभवों और सफलता को स्थिर रूप से अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। रॉबिन्स का कहना है कि एंकरिंग हमें सफलता और आत्मविश्वास के स्थायी अनुभव प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। 1. एंकरिंग क्या है? What is एंकरिंग? एंकरिंग का मतलब है किसी विशेष भावनात्मक या मानसिक स्थिति को किसी संकेत, एंकर, से जोड़ना। इसका सीधा मतलब यह है कि हम किसी सकारात्मक भावना, जैसे आत्मविश्वास, उत्साह, शक्ति, को कोई विशेष क्रिया, शब्द या स्थिति से जोड़ सकते हैं, जिससे उस भावना को सहज रूप से महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी अच्छे अनुभव से जुड़ी भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं, तो आप उसी अनुभव से जुड़ी किसी विशेष क्रिया, जैसे हाथ उठाना या गहरी सांस लेना, को दोहराते हैं, और जब भी आप उस क्रिया को करेंगे, तो वह भावना फिर से जागृत हो जाएगी। 2. एंकरिंग का विज्ञान, द साइंस ऑफ एंकरिंग। रॉबिन्स का कहना है कि एंकरिंग का विज्ञान न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, पर आधारित है। यह मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक रिवर्स पर काम करता है। जब हम किसी विशेष स्थिति या घटना में किसी सकारात्मक भावना को महसूस करते हैं, तो वह अनुभव हमारे मस्तिष्क में एक विशेष पैटर्न के रूप में अंकित हो जाता है। बाद में, हम उस अनुभव को संज्ञा, एंकर, के रूप में जोड़ सकते हैं, जैसे कोई क्रिया, शब्द, इत्यादि, जिससे हम उस सकारात्मक भावना को फिर से संचालित कर सकते हैं। 3. एंकरिंग की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एंकरिंग। रॉबिन्स ने एंकरिंग की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है,
जिससे हम इसे जीवन में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सकारात्मक अनुभवों का चयन करें। सिलेक्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले आपको अपने जीवन में कोई सकारात्मक अनुभव खोजना होगा। यह ऐसा अनुभव हो सकता है जब आपने अपनी सफलता या आत्मविश्वास को महसूस किया हो। यह किसी मूल्यवान बातचीत, किसी महान सफलता या उत्साह से भरे अनुभव के दौरान हो सकता है। 2 दृश्य, श्रवण या शारीरिक स्थिति जोड़े। एसोसिएट विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक क्यू। जब आप उस सकारात्मक अनुभव को महसूस कर रहे हों, तो उस समय किसी विशेष शारीरिक क्रिया, किसी शब्द या किसी ध्वनि से उसे जोड़ें। उदाहरण के लिए, जब आप आत्मविश्वास महसूस करें, तो आप अपनी उंगली को छू सकते हैं या कोई विशेष शब्द कह सकते हैं। 3 उस क्रिया या शब्द को दोहराएं। रिपीट द क्यू। जब आपने वह सकारात्मक अनुभव और संज्ञा, एंकर, जोड़ लिया है, तो उसे बार बार दोहराएं। जैसे जैसे आप उस क्रिया या शब्द को दोहराएंगे, वह सकारात्मक भावना आपके मन में गहरी बैठ जाएगी और स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। 4 एंकर का प्रयोग करें। यूज द एंकर। जब भी आपको किसी सकारात्मक भावना की आवश्यकता हो, जैसे आत्मविश्वास, उत्साह या प्रेरणा, तो आप उस एंकर, संज्ञा का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको वह सकारात्मक भावना तुरंत प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप किसी भी चुनौती या कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 4 एंकरिंग का लाभ। बेनिफिट्स ऑफ एंकरिंग। रॉबिन्स के अनुसार एंकरिंग के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में मदद करते हैं। 1 मनोवैज्ञानिक नियंत्रण। साइकोलॉजिकल कंट्रोल। एंकरिंग से हम अपनी भावनाओं और मनोस्थिति को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। 2 आत्मविश्वास में वृद्धि। इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस। जब हम स्वस्थ और सकारात्मक एंकर्स बनाते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को लगातार बनाए रख सकते हैं, जिससे हम अधिक प्रभावी रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। 3 दृष्टिकोण में सुधार। इंप्रूवमेंट इन माइंडसेट। एंकरिंग से हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बच सकते हैं। 4 सफलता की ओर गति। मोमेंटम टुवर्ड्स सक्सेस। जब हम सकारात्मक भावना और उत्साह को अपने जीवन में स्थिर करते हैं, तो यह हमें सतत सफलता की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 5 एंकरिंग का उपयोग कैसे करें। हाउ टू यूज एंकरिंग। रॉबिन्स के अनुसार एंकरिंग का सही उपयोग किसी भी व्यक्ति को जीवन में अपनी सफलता और सकारात्मकता को बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में हम एंकरिंग के माध्यम से आत्मविश्वास, उत्साह और प्रेरणा को प्रत्येक दिन सक्रिय कर सकते हैं। एनएलपी के सिद्धांतों का पालन करते हुए हम दृष्टिकोण, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को काबू में कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक बने रह सकते हैं। 6 किसी को एंकर करना। एंकरिंग अदर्स। रॉबिन्स ने यह भी बताया कि हम दूसरों के लिए भी एंकर्स बना सकते हैं। जब हम किसी को सकारात्मक मानसिकता या आत्मविश्वास के संकेत देते हैं, तो हम उनका भावनात्मक समर्थन कर सकते हैं, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई मित्र या सहकर्मी तनाव महसूस कर रहा है, तो आप उसे एंकर के माध्यम से शांत और केंद्रित रहने की मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के अध्याय 17 एंकरिंग योरसेल्फ टू सक्सेस का मुख्य संदेश यह है कि एंकरिंग एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसके माध्यम से हम अपने सकारात्मक अनुभवों और सफलताओं को अपने जीवन में स्थायी रूप से जोड़ सकते हैं। एंकरिंग से हम अपने भावनाओं और मानसिकता को काबू में कर सकते हैं, जिससे हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। रॉबिन्स के अनुसार यह तकनीक सफलता की ओर हमारे रास्ते को सुगम बनाती है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणा के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। सेक्शन 3 नेतृत्व, उत्कृष्टता की चुनौती। लीडरशिप, द चैलेंज ऑफ एक्सेलेंस। इस सेक्शन में टोनी रॉबिन्स ने नेतृत्व, लीडरशिप की भूमिका और इसकी उत्कृष्टता, एक्सेलेंस के प्रति जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो न केवल अपनी सफलता के लिए, बल्कि दूसरों की सफलता के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। रॉबिन्स के अनुसार नेतृत्व का मतलब सिर्फ निर्णय लेने और दिशा दिखाने से नहीं है,
बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने से भी है। 1. नेतृत्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। रॉबिन्स के अनुसार नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को अपने साथ लेकर चलना और सकारात्मक दिशा में उनका मार्गदर्शन करना। एक सच्चा नेता वह होता है जो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है ताकि वे भी उसी उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। नेतृत्व का कार्य सिर्फ निर्णय लेना और दिशा दिखाना नहीं है, बल्कि यह दूसरों को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराना है और उन्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन करना है। 2. नेता बनने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ लीडर। रॉबिन्स ने कहा कि नेता बनने का मतलब सिर्फ उच्च पद पर बैठना या आदेश देना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है, दूसरों की सफलता और कल्याण की जिम्मेदारी। एक सच्चा नेता यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग उसके साथ काम करते हैं वे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से उन्नति करें और उनकी संपूर्ण क्षमता को मूल्यवान तरीके से उजागर किया जाए। नेता को अपनी टीम के सदस्यों के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का ध्यान रखना होता है। जब हम दूसरों को अपने नेतृत्व में लेकर चलते हैं तो हम उन्हें सकारात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं और उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। 3. नेता का दृष्टिकोण, दी लीडर्स पर्सपेक्टिव। रॉबिन्स ने नेता के दृष्टिकोण पर जोर दिया है और बताया कि नेता कभी नकारात्मक स्थिति को सिर्फ नकारात्मक रूप से नहीं देखता, बल्कि उसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखता है। एक सच्चा नेता हर चुनौती और हर संकट को एक अवसर के रूप में देखता है और टीम के सामने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। जब टीम के सदस्य देखते हैं कि उनका नेता कठिनाई में भी सकारात्मक रहता है तो यह उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाता है और वे भी संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। 4. संचार और प्रभाव, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस। रॉबिन्स ने कहा कि नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नेता को अपनी संचार, कम्युनिकेशन और प्रभाव, इन्फ्लुएंस की क्षमता को विकसित करना होता है। एक प्रभावी नेता वही होता है जो अपने विचारों और दृष्टिकोण को स्पष्ट और प्रेरक तरीके से साझा कर सकता है। संचार का तरीका यह निर्धारित करता है कि हम कितने प्रभावी तरीके से अपनी टीम को प्रेरित कर सकते हैं और कैसे हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। नेता को यह समझना चाहिए कि उनके शब्दों और क्रियाओं का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और वह अपने संचार से दूसरों को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 5. नेतृत्व और आत्मविश्वास, लीडरशिप एंड कॉन्फिडेंस। रॉबिन्स के अनुसार नेतृत्व और आत्मविश्वास आपस में गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। एक नेता को स्वयं में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब एक नेता अपने फैसलों में आत्मविश्वास दिखाता है तो यह उसकी टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। आत्मविश्वास का यह प्रदर्शन टीम के सदस्यों को यह संदेश देता है कि वे भी अपने कार्यों में आत्मविश्वासी हो सकते हैं और उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा एक आत्मविश्वासी नेता अपने निर्णयों पर स्थिर रहता है और दूसरों को विश्वास दिलाता है कि वह सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। 6. दूसरों को प्रेरित करना, इंस्पायरिंग अदर्स। रॉबिन्स ने बताया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। नेतृत्व का एक मुख्य हिस्सा यह है कि नेता दूसरों को आत्मप्रेरणा और संघर्षों का सामना करने की ताकत दे ताकि वे अपनी सर्वोत्तम क्षमता को पहचान सकें और उसे साकार कर सकें। जब एक नेता अपने कर्मों, शब्दों और दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित करता है तो वह उन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालता है जो टीम की सामूहिक सफलता में योगदान करता है। 7. नेतृत्व के गुण, क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। रॉबिन्स के अनुसार सच्चे नेता में कुछ प्रमुख गुण होते हैं, जैसे एक दृष्टिकोण, एक नेता के पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है और वह उसे अपनी टीम के साथ साझा करता है। 2. सहानुभूति, एक प्रभावी नेता अपनी टीम के साथ समझ और सहानुभूति रखता है। 3. नैतिकता और ईमानदारी, एक सच्चा नेता अपने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी पर विश्वास करता है। 4. स्थिरता, एक अच्छा नेता अपने निर्णयों में स्थिर रहता है और अपनी टीम के लिए एक स्थिर वातावरण तैयार करता है। 5. आत्मविश्वास, एक नेता को अपने फैसलों और दिशा के बारे में आत्मविश्वास होना चाहिए। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के सेक्शन 3, लीडरशिप, दी चैलेंज ऑफ एक्सीलेंस में बताया गया है कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ दिशा दिखाना नहीं है,
बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करना और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए जिम्मेदार होना है। सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने कर्मों, शब्दों और दृष्टिकोण से दूसरों को प्रेरित और सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। रॉबिन्स के अनुसार नेतृत्व एक चुनौती है, लेकिन यह उत्कृष्टता के प्रति समर्पण और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर भी है। एक सच्चा नेता आत्मविश्वास, सहानुभूति और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने नेतृत्व का प्रभावी उपयोग करता है। अध्याय 18 मूल्य पदानुक्रम, सफलता का अंतिम निर्णय, वैल्यू हायरार्कीज, द अल्टीमेट जजमेंट ऑफ सक्सेस। टोनी रॉबिन्स के अनलिमिटेड पावर के इस अध्याय में उन्होंने वैल्यू हायरार्कीज या मूल्य पदानुक्रम के महत्व को समझाया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे हमारे मूल्य, वैल्यूज, हमारे जीवन के निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हम सफलता को किस दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं। 1. मूल्यों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। रॉबिन्स के अनुसार हमारे मूल्य हमारे जीवन के निर्णयों और कृत्यों को नियंत्रित करते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट मूल्य प्रणाली होती है तो यह हमें सकारात्मक दिशा में निर्णय लेने और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। मूल्य वह चीजें हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे स्वतंत्रता, सुख, समाज सेवा, संबंध या वित्तीय स्वतंत्रता। जब हमें यह पता होता है कि हमारे मूल्य क्या हैं, तो हम अपने लक्ष्यों और प्रेरणाओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 2. मूल्य पदानुक्रम, वैल्यू हायरार्की। हर व्यक्ति के पास अपने मूल्यों का एक पदानुक्रम होता है, यानी उनके मूल्यों का एक क्रम जिसमें वे सबसे महत्वपूर्ण से लेकर कम महत्वपूर्ण तक चीजों को रैंक करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि किसी और के लिए धन या सामाजिक स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। मूल्य पदानुक्रम यह निर्धारित करता है कि कौन सा मूल्य दूसरे से अधिक प्राथमिकता प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को अपनी आर्थिक सफलता से ज्यादा प्राथमिकता देता है, तो उसे अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होंगे जो स्वास्थ्य को सर्वोच्च स्थान दें। 3. सफलता का अंतिम निर्णय, द अल्टीमेट जजमेंट ऑफ सक्सेस। रॉबिन्स का मानना है कि सफलता का आकलन हमारे मूल्य पदानुक्रम के आधार पर होता है। हमारा सफलता का मापदंड तब बदलता है जब हमारे मूल्य बदलते हैं। सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपने सर्वोत्तम मूल्य और लक्ष्यों के अनुसार अपने जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। सफलता का सही मापदंड वही है जब हम उन मूल्यों को जीवन में लागू करते हैं जिनसे हमें संतुष्टि मिलती है, न कि सिर्फ बाहरी मानदंडों के आधार पर। मूल्य पदानुक्रम पर ध्यान देना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वह हमारे आंतरिक मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। 4. मूल्यों में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज। कभी कभी हमारे जीवन में मूल्यों के बीच संघर्ष हो सकता है। उदाहरण के लिए, धन और परिवार के बीच एक व्यक्ति को चयन करना पड़ सकता है। रॉबिन्स ने इस संघर्ष को साक्षात्कार, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में समझाया, जहां दो या दो से ज्यादा मूल्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। ऐसे में स्वयं को समझना और मूल्य पदानुक्रम को ठीक से निर्धारित करना जरूरी है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। अगर हम इस संघर्ष को पहचानकर अपने मूल्य पदानुक्रम को स्पष्ट करते हैं, तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए और किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। 5. वर्तमान और भविष्य के मूल्यों का संतुलन, बैलेंसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज। रॉबिन्स ने बताया कि हम वर्तमान में जो करते हैं वह हमारे भविष्य के मूल्य के साथ मेल खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि स्वास्थ्य को सर्वोच्च मूल्य मानता है, तो उसे अपने खाने पीने और व्यायाम की आदतों को उसी अनुसार ढालना होगा। यह संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में जो हम करते हैं वही हमारे भविष्य के मूल्य और सफलता को आकार देता है। 6. मूल्यों के आधार पर सफलता की परिभाषा, डिफाइनिंग सक्सेस बेस्ड ऑन वैल्यूज। रॉबिन्स ने कहा कि सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि मूल्य हर व्यक्ति के अलग होते हैं। अगर किसी के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह धन अर्जित करने को सफलता मान सकता है। वहीं अगर किसी के लिए संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, तो वह गहरे और सार्थक संबंधों को अपनी सफलता मानेगा। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी आंतरिक मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर अपने जीवन को दिशा देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सफलता का कोई एक सार्वभौमिक मापदंड नहीं होता,
बल्कि यह एक व्यक्तिगत यात्रा है जो मूल्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार बदलती रहती है। 7. मूल्यों को बदलने का तरीका, हाउ टू चेंज योर वैल्यूज। अगर किसी व्यक्ति को अपने मूल्य पदानुक्रम में बदलाव लाने की आवश्यकता है, तो रॉबिन्स ने कुछ तरीके सुझाए हैं। नई सोच विकसित करना, जागरूकता के साथ अपने मूल्यों पर पुनर्विचार करें और उन सकारात्मक बदलावों को अपनाएं जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर करें। नकारात्मक मूल्यों को छोड़ना, अगर कोई मूल्य आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसे छोड़ना महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि वित्तीय लालच या अत्यधिक आत्मकेंद्रितता। सकारात्मक मूल्यों को अपनाना, नए सकारात्मक और प्रेरक मूल्यों को अपनाएं जो आपकी जीवनशैली और सफलता को बेहतर बनाए। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के अनुसार, हमारे जीवन में सफलता का मापदंड हमारे मूल्यों और मूल्य पदानुक्रम पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के मूल्यों का निर्धारण उसकी सफलता और खुशहाली को प्रभावित करता है। सच्ची सफलता वही है जब हम अपने जीवन के निर्णयों को अपने आंतरिक मूल्यों के आधार पर लेते हैं, न कि बाहरी दबाव या अपेक्षाओं के आधार पर। मूल्य पदानुक्रम को समझकर और उसे संतुलित करके हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। अध्याय 19, धन और सुख के 5 कुंजी, दी 5 कीज टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस। टोनी रॉबिन्स के अनलिमिटेड पावर के इस अध्याय में उन्होंने धन, वेल्थ और सुख, हैप्पीनेस की प्राप्ति के लिए 5 महत्वपूर्ण कुंजी, कीज के बारे में विस्तार से बताया है। रॉबिन्स के अनुसार, धन और सुख केवल बाहरी दुनिया से नहीं आते, बल्कि यह हमारी आंतरिक स्थिति, सोच और कर्मों से उत्पन्न होते हैं। 1. स्वतंत्रता और नियंत्रण, फ्रीडम एंड कंट्रोल। रॉबिन्स के अनुसार, धन और सुख प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कुंजी स्वतंत्रता और नियंत्रण है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास अपने समय और संसाधनों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की क्षमता हो। जब आप अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता महसूस करते हैं, तो यह आपको सुख और धन दोनों के करीब लाता है। नियंत्रण का मतलब है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को अपने हाथ में रखते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास किसी भी परिस्थिति पर नियंत्रण है, तो यह आपको आत्मविश्वास और सुरक्षा का एहसास कराता है। 2. स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण, क्लियर पर्पस एंड गोल सेटिंग। रॉबिन्स ने कहा कि धन और सुख तभी मिल सकते हैं जब आपके पास स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य हो। स्पष्ट उद्देश्य से तात्पर्य है कि आपको यह पता हो कि आप जीवन में क्यों काम कर रहे हैं और आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो आपके प्रयासों को सही दिशा मिलती है और आप अधिक फोकस और प्रेरित रहते हैं। इसके साथ ही आपको लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जो आपको दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत की ओर प्रेरित करें। लक्ष्य और उद्देश्य के बीच एक मजबूत कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यही आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है। 3. धन और सफलता का मस्तिष्कीय नियंत्रण, मेंटल मास्टरी ओवर वेल्थ एंड सक्सेस। रॉबिन्स ने इस कुंजी में धन और सफलता के प्रति मानसिक दृष्टिकोण को समझाया। सफलता और धन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति पर भी पूरी तरह से निर्भर करते हैं। धन और सुख प्राप्त करने के लिए आपको अपने मानसिक नियंत्रण को मजबूत करना होगा। यह आवश्यक है कि आप नकारात्मक विचारों और स्वयं पर संदेह को दूर करके एक सकारात्मक मानसिकता अपनाएं। मानसिक रूप से धन को आकर्षित करने के लिए आपको पहले यह मानना होगा कि आप धन के योग्य हैं और आप इसे आकर्षित कर सकते हैं। 4. संबंध और सेवा, रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूशन। रॉबिन्स ने कहा कि धन और सुख का एक महत्वपूर्ण पहलू संबंध और सेवा है। संबंधों में गहरे और सच्चे संबंध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके जीवन में सच्चे दोस्त, परिवार और संबंध हैं, तो यह आपके आंतरिक सुख और आध्यात्मिक समृद्धि को बढ़ाते हैं। सेवा का मतलब है दूसरों की मदद करना और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो यह हमें संतुष्टि और आध्यात्मिक खुशी प्रदान करता है। रॉबिन्स के अनुसार, सफलता और खुशी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने से आता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनर पीस। रॉबिन्स के अनुसार, आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति प्राप्त करना धन और सुख की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है कि आपका जीवन किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित हो।
जब आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं तो आप न केवल सुखी होते हैं बल्कि आपके जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट और सार्थक होता है। आंतरिक शांति का मतलब है कि आपके पास मानसिक और भावनात्मक संतुलन हो। जब आप खुद को आंतरिक रूप से शांत महसूस करते हैं तो आपको बाहरी दुनिया में किसी भी तरह की बाहरी सफलता की आवश्यकता नहीं होती। यह आध्यात्मिक शांति आपको धन और सुख की ओर अधिक आकर्षित करती है। निष्कर्ष। रॉबिन्स के अनुसार धन और सुख की प्राप्ति के लिए 5 कुंजी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. स्वतंत्रता और नियंत्रण। जीवन में स्वतंत्रता और नियंत्रण की भावना होना। 2. स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण। एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होना। 3. धन और सफलता का मस्तिष्कीय नियंत्रण। एक सकारात्मक मानसिकता और धन के प्रति मानसिकता का होना। 4. संबंध और सेवा। सच्चे संबंधों का होना और दूसरों की सेवा करना। 5. आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शांति। आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति का होना। इन 5 कुंजी को अपनाकर आप न केवल धन और सुख प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आप आध्यात्मिक संतुलन और आत्मप्रेरणा के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अध्याय 20। रुझान निर्माण, प्रभावी दृष्टिकोण की शक्ति, ट्रेंड क्रिएशन, द पावर ऑफ पर्सुएशन। टोनी रॉबिन्स के अनलिमिटेड पावर के इस अध्याय में उन्होंने रुझान निर्माण, ट्रेंड क्रिएशन और प्रभावी दृष्टिकोण, पर्सुएशन की शक्ति के बारे में बात की है। रॉबिन्स के अनुसार प्रभाव और दृष्टिकोण की शक्ति का उपयोग करके आप न केवल दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि आप नई दिशा में रुझान भी बना सकते हैं। इस अध्याय में रॉबिन्स ने बताया कि कैसे हम प्रेरणा, मोटिवेशन, कनेक्शन और दृष्टिकोण, पर्सुएशन के द्वारा नए रुझान बना सकते हैं और दूसरों के विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 1. रुझान निर्माण का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड क्रिएशन। रॉबिन्स ने बताया कि रुझान वह शक्तिशाली ताकत होती है जो समाज, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन को आकार देती है। रुझान का मतलब केवल फैशन या स्टाइल में बदलाव नहीं है बल्कि यह किसी विचार, अवधारणा या आंदोलन को समाज में प्रभावी ढंग से फैलाने का तरीका है। नए रुझान का निर्माण न केवल सामाजिक बदलाव को जन्म देता है बल्कि यह व्यापारिक सफलता और सामाजिक प्रभाव भी ला सकता है। 2. प्रभावी दृष्टिकोण, द पावर ऑफ पर्सुएशन। रॉबिन्स का मानना है कि प्रभावी दृष्टिकोण वह कला है जिसके द्वारा हम दूसरों के विचारों, भावनाओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रेरणात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि आप दूसरों को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करते हैं ताकि वे आपके विचारों को अपनाएं और आपके दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रभाव केवल साधारण सूचना या तर्क के माध्यम से नहीं आता बल्कि इसमें भावनात्मक कनेक्शन और विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। 3. मानव मन का अध्ययन, स्टडिंग द ह्यूमन माइंड। रॉबिन्स ने कहा कि प्रभावी दृष्टिकोण का पहला कदम यह समझना है कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है और क्या चीजें उसे प्रभावित करती हैं। जब आप मानव मन और भावनाओं के बारे में गहरी समझ रखते हैं तो आप अधिक प्रभावी ढंग से दूसरों को प्रेरित और प्रभावित कर सकते हैं। समझना कि लोग क्या चाहते हैं, उनके लक्ष्य क्या हैं और वे किसी विचार या दिशा में क्यों आकर्षित होते हैं, यह सब आपको प्रभावी दृष्टिकोण में मदद करता है। 4. प्रेरणा और भावनाओं का संयोजन, कंबाइनिंग मोटिवेशन एंड इमोशन। एक प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो प्रेरणा और भावनाओं के संयोजन के द्वारा दूसरों को अपने विचारों और रुझानों की ओर आकर्षित कर सके। भावनाएं लोगों के निर्णयों को बहुत प्रभावित करती हैं और अगर आप किसी को भावनात्मक रूप से प्रेरित कर सकते हैं तो वह व्यक्ति आपके विचारों और संदेशों को अधिक आसानी से स्वीकार करेगा। रॉबिन्स के अनुसार प्रेरणा का असली उद्देश्य भावनाओं को प्रज्वलित करना होता है ताकि लोग अपने निर्णय और कार्यों में बदलाव लाएं। 5. प्रभावी दृष्टिकोण की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ पर्सुएशन। रॉबिन्स ने प्रभावी दृष्टिकोण को लागू करने के लिए कुछ मुख्य तकनीकों पर चर्चा की है। कनेक्शन बनाना, बिल्डिंग रैपोर्ट। सबसे पहली और महत्वपूर्ण तकनीक यह है कि आप दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाएं। जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं और उसे महसूस होता है कि आप उसे समझते हैं तो उसका विश्वास आपके विचारों में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। कहानियों के माध्यम से आप अपने संदेश को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। रॉबिन्स ने बताया कि कहानी सुनाने का तरीका लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और वे आपके विचारों को बहुत ज्यादा खुले दिल से स्वीकार करते हैं। साक्षात्कार,
मॉडलिंग। अगर आप किसी व्यक्ति के प्रभावी दृष्टिकोण या कला को मॉडल करते हैं तो आप सीख सकते हैं कि वह व्यक्ति दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। यह तरीका आपको खुद को बेहतर प्रभावशाली व्यक्ति बनाने में मदद करता है। 6 दृष्टिकोण और नेतृत्व, पर्सुएशन एंड लीडरशिप। रॉबिन्स ने यह भी बताया कि प्रभावी दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि नेतृत्व में भी महत्वपूर्ण है। एक नेता वही होता है जो अपने टीम के सदस्य को प्रेरित और प्रभावित करता है ताकि वे एक साझा लक्ष्य की ओर एकजुट होकर काम करें। दृष्टिकोण की शक्ति एक नेता को न केवल अपनी बात को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता देती है बल्कि यह उसकी टीम के मनोबल को भी उच्च बनाए रखती है। 7 रुझान और सफलता का संबंध, द लिंक बिटवीन ट्रेंड क्रिएशन एंड सक्सेस। रॉबिन्स ने कहा कि रुझान निर्माण और सफलता का घनिष्ठ संबंध है। जब आप नए रुझानों का निर्माण करते हैं तो आप न केवल समाज पर प्रभाव डालते हैं बल्कि आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त करते हैं। नए रुझानों को स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति को प्रभावी दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके अपने विचारों और दृष्टिकोणों को व्यक्त करना होता है। जब आप समाज के एक बड़े हिस्से को अपने विचारों और रुझानों की ओर आकर्षित करते हैं तो आप अपने सफलता के रास्ते पर एक कदम और आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स के इस अध्याय में रुझान निर्माण और प्रभावी दृष्टिकोण की शक्ति पर चर्चा की गई है। रॉबिन्स के अनुसार जब आप प्रेरणा, भावनात्मक कनेक्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं तो आप न केवल उनके विचारों को बदल सकते हैं बल्कि आप नए रुझान भी बना सकते हैं जो समाज और व्यवसाय में बदलाव ला सकते हैं। प्रभावी दृष्टिकोण का उपयोग करके आप नए विचारों और रुझानों को स्थापित कर सकते हैं जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त होती है। अध्याय 21, उत्कृष्टता का जीवन, मानव चुनौती, लिविंग एक्सेलेंस, द ह्यूमन चैलेंज। टोनी रॉबिन्स के अनलिमिटेड पावर के इस अंतिम अध्याय में उन्होंने उत्कृष्टता का जीवन, लिविंग एक्सेलेंस और मानव चुनौती, द ह्यूमन चैलेंज के बारे में विस्तृत रूप से बात की है। रॉबिन्स का कहना है कि उत्कृष्टता केवल बाहरी सफलता और उपलब्धियों से नहीं होती बल्कि यह व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन से जुड़ी होती है। इस अध्याय में रॉबिन्स ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के लिए उत्कृष्टता प्राप्त करना एक सतत यात्रा है जो आंतरिक संघर्ष, चुनौतियों और स्वयं से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद संभव है। 1. उत्कृष्टता का वास्तविक अर्थ, द ट्रू मीनिंग ऑफ एक्सेलेंस। रॉबिन्स ने कहा कि उत्कृष्टता का मतलब सिर्फ सफलता या प्राप्तियों का ढेर नहीं है बल्कि यह एक ऐसा जीवन जीना है जो सार्थक, संतुष्ट और समझदार हो। उत्कृष्टता का जीवन वह है जिसमें हम व्यक्तिगत विकास, समाज में योगदान और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। उत्कृष्टता का मतलब है अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता का अनुसरण करना, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति या आध्यात्मिक शांति हो। 2. मानव चुनौती का सामना करना, फेसिंग द ह्यूमन चैलेंज। रॉबिन्स ने इस अध्याय में मानव चुनौती की बात की जो जीवन की अनिश्चितताओं और संघर्षों के साथ जुड़ी है। जीवन में चुनौतियां और संघर्ष अपरिहार्य होते हैं लेकिन उत्कृष्टता तब आती है जब हम इनका सामना करते हैं और इनसे सीखते हैं। हम अच्छे समय में तो आनंद ले सकते हैं लेकिन वास्तविक प्रगति और मजबूती तब दिखती है जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। 3. सतत व्यक्तिगत विकास, कंटिन्यूअस पर्सनल डेवलपमेंट। रॉबिन्स के अनुसार उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए हमें सतत विकास की प्रक्रिया में रहना होता है। व्यक्तिगत विकास का मतलब है कि हम अपनी वृद्धि को केवल आंतरिक तौर पर महसूस करें और इसे हर क्षेत्र में लागू करें, चाहे वह स्वास्थ्य, समाज सेवा या पारिवारिक संबंध हो। रॉबिन्स ने कहा कि हमें सीखने और प्रेरित रहने की आवश्यकता होती है। उत्कृष्टता एक सतत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें हमेशा नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करनी चाहिए। 4. स्वास्थ्य और शारीरिक समृद्धि, हेल्थ एंड फिजिकल प्रॉस्पेरिटी। उत्कृष्टता केवल मानसिक और भावनात्मक स्थिति तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें शारीरिक स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रॉबिन्स ने बताया कि जब तक हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक हम अपने जीवन के अन्य पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकते। स्वास्थ्य और शरीर का ध्यान एक आवश्यक कदम है उत्कृष्टता की ओर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। 5. समाज में योगदान और सेवा,
कंट्रीब्यूशन एंड सर्विस टू सोसाइटी। रॉबिन्स ने बताया कि उत्कृष्टता का जीवन जीने के लिए हमें समाज में योगदान और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए। दूसरों की मदद करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना और सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना, यह सभी तत्व हमें असली सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। रॉबिन्स के अनुसार, सेवा से प्राप्त संतुष्टि और आध्यात्मिक शांति वह होता है जो हमें जीवन में असली सफलता और उत्कृष्टता देता है। 6 प्रेरणा का स्रोत, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। रॉबिन्स के अनुसार, प्रेरणा और जुनून से ही हम उत्कृष्टता की ओर बढ़ सकते हैं। हमें स्वयं को प्रेरित करने के लिए एक गहरी आंतरिक वजह और लक्ष्य की आवश्यकता होती है। जब हम अपने उद्देश्य और मूल्यों के प्रति ईमानदार होते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। रॉबिन्स ने कहा कि असली प्रेरणा तब आती है जब हम स्वयं के उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और उस दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं। 7 आध्यात्मिक शांति, स्पिरिचुअल पीस। रॉबिन्स ने आध्यात्मिक शांति को उत्कृष्टता का एक अनिवार्य हिस्सा बताया है। आध्यात्मिक शांति का मतलब है संतुलित जीवन और सकारात्मक मानसिकता रखना। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक रूप से शांत होते हैं, तो हम अपने उद्देश्यों को सही दिशा में बिना किसी तनाव और उलझन के पा सकते हैं। रॉबिन्स के अनुसार, एक व्यक्ति तभी प्रेरित और प्रभावशाली हो सकता है जब वह आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाता है। निष्कर्ष। टोनी रॉबिन्स का कहना है कि उत्कृष्टता का जीवन एक सतत यात्रा है जो व्यक्तिगत विकास, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक शांति और समाज में योगदान के माध्यम से प्राप्त होती है। मानव चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने लक्ष्य और प्रेरणा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना होगा। उत्कृष्टता केवल सफलता या प्राप्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्तिगत संतुष्टि और समाज के प्रति योगदान में भी समाहित होती है। जब हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता का पालन करते हैं, तो हम समग्र रूप से सफल और संतुष्ट होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने टोनी रॉबिन्स की किताब अनलिमिटेड पावर से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, या आप किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अगर आप इसी तरह के और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी नई किताबों और जीवन बदलने वाली कहानियों को लेकर आते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं और जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।